16 साल का इंतज़ार, 216 साल का इंतज़ार आखिरकार ख़त्म हुआ और आरसीबी के फैंस ने आखिरकार अपने लेजेंड के हाथ में आईपीएल की ट्रॉफ़ी जीत ली। विराट कोहली के लिए ये बहुत बेहतरीन साल रहा 2024 और 2025, और मैं कहता हूँ कि उन्होंने एज अ बैट्समैन तो बहुत कुछ अचीव किया, एज अ टीम प्लेयर्स उनके लिए ये ट्रॉफ़ीज़ का साल रहा। ये 2 साल 2024 में T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी, फिर चैंपियंस ट्रॉफ़ी उठाना, फिर उसके बाद आखिरकार 16 साल के इंतज़ार के बाद जो है 2025 में 2008 में आईपीएल का स्टार्ट हुआ और वो हमेशा से आरसीबी के साथ ही जुड़े रहे और आरसीबी के साथ ही खेलते रहे, और फिर आखिरकार मैं समझता हूँ कि वो डिज़र्व करते थे। और वो जो उनके आंसू थे आज फील्ड में जब वो जीते हैं तो वो बता रहे थे कि वो कितना डेस्परेट है। वो ही नहीं, उनके साथ जुड़े हुए जो इतने फैंस हैं आरसीबी के, एक बड़ी फ्रेंचाइज रही है आरसीबी और बड़े बड़े प्लेयर्स को अपने साथ रखे, फिर चाहे वो क्रिस गेल हो, डेनिल वेटोरी हो, एबी डिविलियर्स हो, ग्लेन मैक्सवेल हो, शेन वॉटसन हो, हर प्लेयर जो है उनके साथ रहा, लेकिन कभी भी वो जितवा नहीं पाए। एज अ कैप्टन विराट कोहली भी नहीं जितवा पाए, लेकिन ये नए लड़के ने कमाल कर दिया। चाहे कप्तान विराट कोहली नहीं थी, लेकिन आरसीबी की पहचान विराट कोहली है। और आज ग्राउंड में बैठी हुई आवाम बता रही थी कि विराट कोहली के हाथ में वो ट्रॉफी देखने के लिए कितने डेस्परेट हैं। इवन विराट कोहली की खुद जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो बता रही थी कि यार मुझे अब ये ट्रॉफी चाहिए, अब ये फाइनल ट्रॉफी जो मेरे कबर्ड में सारी ट्रॉफीज़ हैं, वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप है, चैंपियंस ट्रॉफी है, टेस्ट मैच है, जो भी है, मुझे ये ट्रॉफी चाहिए जो आखिरी मेरे कबर्ड को फिल करेगी। और फाइनली वो ट्रॉफी वो ले गए। अगर मैं फाइनल की बात करूं तो फाइनल के अंदर भाई पहले बैटिंग करते हुए विराट कोहली की टीम ने 91 रन किए और 191 रन किए। और ये रन जो बैठे हुए लोग थे, जो क्रिकेट एनालिस्ट है, वो कहते हैं कि ये रन बहुत कम थे इस विकेट पे चेस करने के लिए। श्रेयस अय्यर उस तरीके से नहीं खेले जैसे उनका स्टाइल है, जैसे वो बैटिंग करते हैं, बहुत तरीके की वो हमेशा से बैटिंग करते रहे, लेकिन जिस तरीके से वो खेलते रहे वैसा नहीं खेल पाए अब की बार। और आज मैंने देखा कि जो यंग लड़के थे, जो नए लड़के थे, वो थोड़े से कंफर्टेबल नहीं थे बैटिंग करते हुए, और जिसका फ़ायदा उठाया रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने और फतेहयाब हुए। अब अगर मैं बात करूं विराट कोहली की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की नॉकआउट्स के अंदर, तो विराट कोहली की कभी भी नॉकआउट्स में उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं रही, फिर चाहे वो इंडिया की टीम हो या चाहे फिर आईपीएल हो। खैर वो करते रहे, ऐसी बात नहीं, बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन 3 बार उनके रहते हुए रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जो है वो आईपीएल में आई है, आईपीएल के फाइनल में आई है। वैसे 4 बार आई है, 2009, 2011, 2016, 2025। 2011 में 70 रन किए थे चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ और हारे थे। 43 रन किए थे 43 2016 में, और अभी जो किए 41 रन किए हैं, मेरे ख्याल से 43 रन किए या कुछ रन, 43 रन किए और कुछ बॉलों पे, और स्ट्राइक रेट था 123 का, बहुत कम स्ट्राइक रेट था। और विराट कोहली की हमेशा से इनिंग यही रही है, वो इनिंग बिल्ड करते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं खेलते, बहुत ज़्यादा 150 की स्ट्राइक रेट से नहीं खेलते, उनकी आदत है वो इनिंग स्लो बिल्ड करते हैं, उसके बाद वो मैच फिनिश करते हैं और जीत की तरफ लेके जाते हैं। ये एक बहुत मैटर करता है एक प्लेयर के लिए, एक एज अ बैट्समैन, एक एज अ लेजेंड प्लेयर के लिए, कि वो किस तरीके से गेम को लेकर चलते हैं। और विराट कोहली का हमेशा से ये रहा है कि वो बहुत ज़्यादा 5वें गियर में नहीं खेलते, वो इनिंग बिल्ड करते हैं और इनिंग को फिनिश करते हैं। लेकिन आज वो फिनिश नहीं कर पाए। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए विराट कोहली नॉकआउट्स में बहुत ज़्यादा करामात प्लेयर साबित नहीं होते। वो इनिंग तो बना रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद फिल सॉल्ट ने अच्छा स्टार्ट दिया था और विराट ने शुरू में इनिंग को बिल्ड किया, बहुत स्लो चल रहे थे, लेकिन फिनिश नहीं कर पाए, अपना 60-70 नहीं कर पाए, लेकिन स्टिल बहुत अच्छा मामला रहा और विराट कोहली का हमेशा से ये रहा है। फिर ऑन दी अदर हैंड अगर हम बाबर आजम की बात करें, क्योंकि हम कंपैरिजन करते हैं, बाबर आजम का भी यही है, वो स्लो स्टार्ट करते हैं, लेकिन विराट और बाबर में ये फ़र्क है कि बाबर आजम इनिंग को पूरा नहीं कर पाते, फिनिश नहीं कर पाते। विराट आखिर में जो हिटें मारते हैं वो असल चीज़ होती है, मायना खेज वो होती है जो वो हिटिंग करते हैं, दैट व्हाट्स मैटर जिसको आप कहते हैं। फिर अगर मैं बात करूँ रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के फाइनल, उन्होंने ट्रॉफी उठाई है, बड़े बड़े प्लेयर्स आए रॉयल चैलेंजर बेंगलोर में, लेकिन कोई भी उस तरीके से करामत नहीं रहा। विराट कोहली खुद भी कप्तान बने, लेकिन नहीं करामत साबित हुए और उनके रहते हुए भी टीम ने ट्रॉफी नहीं उठाई। आज जब वो फिनिश की तरफ जा रहे थे और विराट कोहली की आंखों में आंसू थे, तो वो इस बात को बयान कर रहे थे कि वो कितना डेस्परेट है ट्रॉफ़ी उठाने के लिए, कि यार फाइनल ये ट्रॉफ़ी अब मुझे चाहिए, अपने कबर्ड को फिल करने के लिए ट्रॉफ़ी मुझे चाहिए। और फिर उनकी आंखों में ये बात जो है वो नज़र आ रही थी। और चूँकि मेरे ख्याल से विराट कोहली का हो सकता है ये और इससे अगला आईपीएल या तो आखिर हो, और अब ये वो ट्रॉफ़ी डिज़र्व करते थे कि उनके पास आईपीएल की ट्रॉफ़ी है। उनके फैंस इंतज़ार कर रहे थे कि आईपीएल की ट्रॉफ़ी उनको मिलनी चाहिए, और चूँकि उन्होंने मेहनत की, इस पूरे आईपीएल में उनके 650 से 700 रन हैं और 48 रन के एवरेज के साथ वो खेले हैं और बहुत ज़बरदस्त बिल्ड करके चले। 2016 में भी उनके 950 रन थे कैलेंडर ईयर में, लेकिन फाइनल में वो आरसीबी के लिए कुछ खास नहीं कर पाए थे। लेकिन स्टिल विराट कोहली ने जिस तरीके इस बार आईपीएल खेला और बड़े सिंसियर होकर खेले, पिछले कई सालों से विराट कोहली जज्बाती कम, इमोशनल ज़्यादा हो गए और इमोशंस के साथ जो है वो ग्राउंड में उतरते हैं, और हमने देखा कि
वो बिल्कुल इमोशनल होकर खेल रहे थे और ये ट्रॉफ़ी बहुत ज़रूरी थी कि वो ये ट्रॉफ़ी उनको मिले और वो जीतना भी चाहते थे। मेरी तरफ से इतना था। दिस ट्रॉफ़ी बिलोंग्स टू विराट कोहली और मैं विराट कोहली के चाहने वालों और आरसीबी के चाहने वालों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना था। अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।